संयुक्त शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर टेट परीक्षा के विरोध में पटेरा में ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन कार्यक्रम हुआ संपन्न। आपको बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए टेट परीक्षा के आदेश के बाद समस्त शिक्षक संगठन आदेश से नाराज होकर सड़कों पर उतर आए हैं। इसके चलते आज पटेरा में द्वितीय चरण का ब्लॉक स्तर धरना प्रदर्शन, रैली, ज्ञापन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें संयुक्त शिक्षक संघ के समस्त शिक्षक शामिल हुए और धरना प्रदर्शन पटेरा में पोस्ट ऑफिस के सामने वाले मैदान में किया गया, जिसमें समस्त शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं ने अपने अपने उद्बोधन देकर मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई जाए और टेट परीक्षा को रद्द किया जाए। कार्यक्रम के बाद में तहसीलदार पटेरा को ज्ञापन सौंपा गया। आइए देखते हैं क्या है खबर असरदार के लिए पटेरा से बादशाह खान की रिपोर्ट। उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर धरना दे रहे हैं जो समाज के लिए हितकर नहीं है। आप कल्पना कीजिए, जब हमारे गुरुकुल हुआ करते थे उस समय हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था थी, जब हमारा देश गुलाम हुआ तो हमारे गुरुकुलों पर हमला किया गया। फिर अंग्रेजों ने हमारी जो शैक्षणिक व्यवस्था थी उस पर हमला किया गया। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, हमारा समाज कहां जा रहा है। आज समाज में कितना भय व्याप्त है, कितनी घटनाएं होती हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं। इन सब का मूल कारण विद्यालयीन व्यवस्था को चरमरा के रख दिया है। यही उसका मूल कारण है। आज शिक्षक के पास बच्चे को डांटने का अधिकार नहीं है। आज शिक्षक के पास किसी अभिभावक से कुछ कहने का भी अधिकार नहीं है। सर्वोपरि कौन हो गया? हमारा अभिभावक, हमारा बच्चा। और यही कारण है कि हमारा समाज गर्त में जा रहा है। और जब जब शिक्षक और एक गुरु सड़कों पर उतर के आएगा, समाज का कभी भला हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाना चाहिए, ताकि बताना चाहिए कि शिक्षक सड़क पर क्यों है। और शिक्षक सड़क पर है तो समाज की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाएगी। आज हमारे हाथ में छड़ी नहीं है, तो अपराधों की लड़ी लग गई है। आप देखिए कितने अपराध हो रहे हैं समाज में। टेट कोई हुआ नहीं है। यहां ऐसा कोई टीचर नहीं है जो स्टेट को पास ना कर पाए। सारे शिक्षक, जब हम एक ऐसे बच्चे को जो कुछ नहीं जानता है उसको पढ़ा करके आईएएस अधिकारी बना सकते हैं, तो हम क्या टेट पास नहीं कर सकते। लेकिन एक शिक्षक के साथ जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी 30 वर्ष के बाद आपकी योग्यता क्या है, तो ये उसके स्वाभिमान के खिलाफ है, उसका ये अपमान है। और ये हमें अपमान नहीं सहना है। यदि सरकार हमें मजबूर भी करे कि आप टेट की परीक्षा के लिए आवेदन करें या आपका टेट का एग्जाम दें, तो हम सब मिलकर के किसी प्रकार की परीक्षा में भाग ही ना लें। कितना भी प्रयास कर लें, वो जब हम परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे तो किसकी परीक्षा ले लोगे? थोड़ा कल्पना करने दो उनको सोचना चाहिए। आज हमारे यहाँ बड़े शिक्षक बैठे हुए हैं जिनके पढ़ाए हुए बच्चे खुद टीचर बन गए हैं। अब जब वो टीचर खुद परीक्षा देने जाएगा, उसके पढ़ाए हुए बच्चे टीचर बन के परीक्षा का कार्य करेंगे, उस टीचर की आत्मा से उसको कैसा लगेगा?
आज मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा टीचर बन गया है और जब मैं परीक्षा देने जा रहा हूं वो क्या कर रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है, पर्यवेक्षक का कार्य कर रहा है। मेरे स्वाभिमान को कितना ठेस पहुंचेगा। इस सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आया क्या ये कि हम कितना अपमान, घोर अपमान कर रहे हैं। तो ये देश की विडंबना है, इस समाज की विडंबना है कि हम अपने लिए तो लड़ रहे हैं लेकिन हमारे साथ ना कोई सामाजिक संगठन, ना कोई धार्मिक संगठन, ना कोई देश प्रेमी संगठन आगे खड़ा हुआ है। जबकि होना यह था कि हमारे शिक्षकों के साथ जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, हमारे साथ खड़े होना चाहिए था इस अपमान को लेकर के। तो हमें प्रयास करना है, हमें सबको बताना चाहिए कि हमारा अपमान होने से समाज का भला नहीं हो सकता। ये हम एक जन आंदोलन बनाएंगे और सरकार को एक कड़ी चुनौती देंगे। बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे सामने जो आज सबसे बड़ी समस्या टीईटी परीक्षा शासन के द्वारा लाई गई है, इसके पहले हमने अपनी जो भी मांग शासन के सामने रखी, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन बहाली, उस पर शासन के द्वारा कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया और उन सब बातों को दबा करके आज शासन ने जो टीईटी परीक्षा का दबाव हमारे समस्त साथियों के ऊपर बनाया है, जो कि एक शासन का यह निर्णय बहुत ही गलत है और इसका हम हमेशा आज से लेकर के जब तक यह निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा पुरजोर विरोध करेंगे और हम जो अपनी मांग शासन के सामने रखते हैं उससे, उस मुद्दे से हमारा ध्यान भटकाने के लिए शासन ने इसे आगे रखा है, क्योंकि शासन को पता है कि हम अपनी मांग हर तरह से पूरी करवा के ही मानेंगे और हमारे इस संगठन को यदि आप चाहते हैं कि हम इसे अलग अलग भागों में बांट देंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज हम सभी ने संयुक्त मोर्चा के नाम से अपनी एकता कायम कर रखी है। नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो, परीक्षा नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, फिर क्यों सबको आता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, फिर क्यों सब पर आता है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये झांकी है, भोपाल दिल्ली बाकी है। अभी तो ये झांकी है, भोपाल दिल्ली बाकी है। दमोह में चर्चा हो रही थी कि महिलाएं बड़े दिनों में बाहर निकली। देखिए, हमें गृहस्थी का भी बोझ रहता है, ड्यूटी भी करनी पड़ती है, लेकिन हम इमरजेंसी देखते हैं, आवश्यकता अति हो तभी हम घर से बाहर निकलते हैं। हमें लगा और आप लोगों ने इस बार जो व्यवस्था की है, प्रारंभ में की होती तो शायद हम तब भी एकजुट होते। इस व्यवस्था के लिए मैं बहुत बहुत आभार कहूंगी और मंच के माध्यम से मैं सरकार से भी कहना चाहूंगी, कहते हैं वो बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ, कहने के लिए दो शब्द दो लाइन है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है कि बेटियां पढ़ाओ और जब वो पढ़ लिख कर पैर पर खड़ी हो जाएं तो उनकी मुंह की रोटियां छुड़ाओ। यही है नीति।
हम नहीं जानते, ना मानते हैं इस नीति को। हम इस मंच के माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे, शासन से कहना चाहेंगे कि हमें वह नीति चाहिए जो हमारे संविधान में लिखी है, समानता का अधिकार। हम महिला हैं, हमारे भाई हैं, हम सभी यही चाहते हैं कि जो नीति सही है उसी का हम पालन करेंगे, क्योंकि हमारे भाई ने कहा भी था कि शिक्षक की गोद में दोनों चीजें पलती हैं, विकास और विनाश। हम दोनों का समर्थन करते हैं, लेकिन मजबूर होंगे तो सरकार के कारण, क्योंकि हम विकास तो करेंगे ही, विनाश हम सपने में भी नहीं सोचते। हमने महिलाओं ने जो ये मंजिल तय की है, हमें पता है हमने कैसे पढ़ाई की, हमें पता है हम कैसे आगे बढ़े। आज जब हमारी योग्यता पर, स्वाभिमान पर उंगली उठती है तो वह समय नहीं है कि झांसी की रानी ने पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर युद्ध किया था। यदि वह मौका आ जाए तो हम वह भी करेंगे। हमारे बातों में मत जाइए, क्योंकि हमने अगर पढ़ाई की है तो उसका उद्देश्य क्या है। हम जब घर चलाना भी जानते हैं तो बाहर अपना कानून, अपना अधिकार पाना भी जानते हैं। बस शर्त यह है कि हमारे भाई, हमारे पति, हमारा परिवार सहानुभूति के साथ हमारा सहयोग करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम मर्यादाओं में बंधे हैं, लेकिन उन्हीं मर्यादाओं के साथ हम अपने अधिकार को पाने के लिए प्रयास करेंगे। शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम मंच के माध्यम से आपसे यही कहना चाहेंगे, यदि हमारी भोपाल जाने में कुछ बहनें अड़चन महसूस कर रही हों तो कृपया इस यात्रा को सुलभ बनाएं। हम भी सहयोग करेंगे जो सक्षम महिलाएं हैं, बट भैया लोगों से कहना चाहते हैं, शिक्षक भाई लोगों से, वह भी अति सरल बना दे ताकि भोपाल जाना ऐसा लगे कि हम दमोह से, जैसे दमोह गए थे ना, वैसे भोपाल जाए। दूरी है, यात्रा लंबी है, लेकिन साहस इतना भर दें कि हमें खुद लगे कि हाँ, हम मुझे घर से निकलना है और इसको जीत हासिल करना है। एक बार और मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जो निकाली गई है, कई योजनाएं निकाली गई हैं, तो क्या ये संसद में रखी नहीं जाती होंगी? क्या ये न्यायालय को सुनने देखने में, लिखित में आती नहीं होंगी? अरे आती हैं तो हम क्या सौतेली बहनें हैं इनकी? हम क्या सरकारी नौकरी करने लगे तो क्या सौतेली बहनें हैं इनकी? हमें भी तो दीजिए, लेकिन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सीखा है, हम जिस पद पर हैं हम मेहनत कर कर खाते हैं। किसी का दिया हुआ, होली में दिया हुआ भीख मांगकर नहीं खाते। इसलिए मैं घोर निंदा करती हूँ इन नियमों का, सरकार का सख्त विरोध करती हूँ नियमों का, ना कि सरकार का। इनका विरोध इसलिए करती हूँ क्योंकि यह नियम सही नहीं है। ना आप खाते में फ्री का पैसा डालिए, उनके पति मारते हैं, डटकारते हैं और शराब पीकर आ जाते हैं। क्या होता है लाडली बहना योजना से? केवल ये वोट बैंकिंग है। अगर वोट बैंकिंग ही बनाना है ना, तो हम कर्मचारियों को अपने हित में लीजिए, आपकी वोट बैंकिंग सुरक्षित रहेगी, लेकिन दुराचारी से नहीं, अनीति अन्याय से नहीं, नियमों से जो 100% सही है। क्योंकि हम जब अपनी जवानी लगा चुके हैं, अधेड़ उम्र में आ गए, अब आप कहते हैं परीक्षा लेंगे। हम परीक्षा लेने या देने के लिए मुकरते नहीं हैं। अरे वो सिलेबस ले आइए जिससे हमने 86% 10th में 12th में लाए थे, वही सिलेबस लाइए। अगर फेल हो जाते हैं तो निकाल दीजिए। सिलेबस आपने चेंज कर दिया, क्वेश्चन भी करेंगे तो परनानी का नाम पूछेंगे। सोचिए समझिए, पेपर भी ऐसे ही तैयार करेंगे, उनकी यही योजना है। लेकिन हम चाहते हैं कि केवल और केवल नीति न्याय से काम हो। आपके लिए पेंशन बुरी लग रही है तो पेंशन के जैसे ही कोई योजना लाइए ना, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन होगी चाहिए वो पेंशन की जैसी। लेकिन ऐसी सरकार नहीं कहेगी, इसलिए हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। नियुक्ति दिनांक से ही हमारी वरिष्ठता चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसा शिक्षक है बेचारा, फिर क्या करना पड़ता है? सभी बोले। इसी के साथ में अपने शब्द बारिश देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिंदाबाद
भारत माता की जय। अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना है और समस्त भाई बहनों को एकजुटता के साथ एक स्वर से जिस मंच पर भी हमारा संगठन हमें बुलाता है, हमें अपना समय निकाल करके वहां पहुंचना है और समर्पण के भाव से उसमें अपना सहयोग और आहुति देना है। आगे जो कार्यक्रम आने वाले हैं, जैसे भोपाल का कार्यक्रम है, दमोह का कार्यक्रम है, आज ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए बस यही है, मैं अपनी बात को दिनकर जी की 2 पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूं समस्त भाइयों से कि ढीली करो धनुष की डोरी, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला गई, शांति से बोलो, किसने कहा और मत ले लो हृदय वनी के सर से, अरे भरो मन का अंग कुसुम से, कुमकुम से, केसर से, कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं कोमल गान, कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं कोमल गान। समस्त मध्य प्रदेश में द्वितीय चरण का आंदोलन जो हमारे ब्लॉक स्तर पर चल रहा है, उसमें सभी संघों के साथ ही एक साथ प्रमुख 2 मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें टीईटी परीक्षा का विरोध और टीईटी के विरोध स्वरूप सरकार द्वारा ये मांग की जा रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करें। दूसरा हमारी प्रमुख जो मांग है वो है कि हमें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। सरकार ने 1/7 2018 से जो हमें नई नियुक्ति के तहत माना है, हमारी समस्त सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से ऐसी मांग है कि हमें 1998 से 2001 से 2003 से जब जिसकी नियुक्ति हुई है उस दिनांक से सभी अध्यापक शिक्षक साथियों के लिए वरिष्ठता प्रदान की जाए। ये हमारे 2 प्रमुख मांगे हैं। जय हिंद। संदेश है भारत सरकार से, न्यायपालिका से, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, सभी सरकारों से यही अनुरोध है कि हम टीईटी परीक्षा नहीं देना चाहते। हम हर परीक्षा के लिए सक्षम हैं, लेकिन हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे यह हम नहीं चाहते। इसलिए हम चाहते हैं जो कार्यक्रम हो रहा है, हड़ताल हो रही है, यह हम उग्र रूप में ना करें। हम केवल शांतिप्रद तरीके से अभी भोपाल में 18 तारीख को एकत्रित हो रहे हैं और यदि वहां भी हमें शांतिप्रद संदेश ना मिला तो हम दिल्ली में एकत्रित होकर पुरजोर विरोध करेंगे ताकि हमारे नियमों का पालन किया जाए, हमें जो अधिकार हम चाहते हैं वो दिए जाएं। जय हिंद, जय भारत।